इंद्र हे परमेश्वरवान, त्वम तुम विश्वा सब प्रतुर्तिषु प्रकृष्ट हिंसाओं में गतियों में अभी स्पर्धा करने वाले असी हो। त्वम तुम जनिता उत्पन्न करने वाले, असस्तिहा अप्रशंसक, स्तुतिहीन को मारने वाले, विश्वतुः सबको वृद्धि पूर्ण करने वाले मारने वाले, तरुष्यतः तरने के इच्छुकों को, हिंसा के इच्छुकों को, तुर्यः वृद्धि पूर्णता करने वाले मारने वाले असी हो। भावार्थ, जो भी तीव्रतम गति संभव है वह परमात्मा की इच्छा से ही है। अतः तीव्रता में इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमात्मा से स्पर्धा कोई नहीं कर सकता है। इसे ध्यान में रखें तो हम उतावलेपन से बच सकते हैं। हमारी गति संतुलित तथा संयमित बनी रहेगी और हमारा जीवन शांतिमय बना रहेगा। परमात्मा अहिंसक को सहायता देता है, उसको पूर्णता प्रदान करता है। जो वास्तव में तरना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, उनको भी उनके लक्ष्य में पूर्णता प्रदान करता है। विशेष प्रतुर्तिषु पद में तु या तुर धातु संभव है। तु धातु का अर्थ गति, वृद्धि, पूर्ण हिंसा करना है। तुर धातु का अर्थ शीघ्र गति करना, शीघ्रता करना है। संस धातु का अर्थ प्रशंसा करना है। सस धातु का अर्थ हिंसा करना, मारना, दुख देना, काटना है। हा धातु का अर्थ गति करना, त्याग करना है। असस्तिहा पद में कुछ विद्वानों ने संस स्तुति प्रशंसा करना धातु का सस रूप हो जाना तथा हन हिंसा करना, मारना धातु का हा रूप हो जाना माना है। धातु आदि निरुक्त। इंद्र इंद्र परमेश्वर्य होना, त्वम सर्वनाम, विश्वा सर्वनाम, प्रतुर्तिषु प्र उपसर्ग, तु गति वृद्धि पूर्ण करना, पूर्ण हिंसा करना, तुर गति शीघ्र गति करना, शीघ्रता करना, अभि उपसर्ग, स्पृधा स्पर्ध स्पर्धा करना, जीतने की इच्छा करना, स्प्रे प्रीति करना, सेवा करना, चलना, पालना, असि अस होना, त्वम सर्वनाम, असस्तिहा अ उपसर्ग, सस हिंसा करना, काटना, संस प्रशंसा करना, हा गति करना, त्याग करना, हन हिंसा करना, मारना, जनिता जन उत्पन्न करना, विश्वतुः विश्व सर्वनाम, तु तुर तरुष्यतः त्रि तरना तैरना, तूर्य तुर तूर गति करना, शीघ्रता करना, हिंसा करना, असि अस होना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 66। ओम त्वम इंद्र विश्वा प्रतुर्तिषु अभि असि स्पृधा असस्तिहा जनिता विश्वतु असि त्वं तूर्यतरोस्यतः। इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर को संबोधित किया गया है। तुम इंद्र हे परमेश्वरवान हे परमेश्वर, विश्वा प्रतुर्तिषु विश्वा सभी प्रतीर्तिषु जो प्रकृष्ट वेगवान है उनमें, प्रकृष्ट वेगवानों में, तुर्धातु का शीघ्रता करना, शीघ्र चलना। तो जो भी प्रकृष्ट वेगवान हैं उन सभी प्रकृष्ट वेगवानों में विश्वा प्रतुर्तिषु सभी
वेगवानों में हे इंद्र तुम अभी आशीष प्रभा, उन सब में इस स्पर्धा करने वाले तो आप ही हो। उस परमेश्वर से स्पर्धा कौन कर पाएगा? कितने भी वेग से कोई चले, वह तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र, उससे पूर्व उपस्थित मिलेगा ही। यजुर्वेद अध्याय 40 में इस बात को बहुत अच्छी तरह, तो कितने भी तेज भागे, उससे पहले वो उपस्थित मिलता है। इस सर्वव्यापी होने की बात को तो काव्य सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। कितना भी वेगवान हो, परमेश्वर से वेग में स्पर्धा करना तो संभव नहीं है। वह सर्वव्यापी है, सदा सर्वत्र उपस्थित है। कोई कितने भी वेग से जाए, परमेश्वर तो उपस्थित मिलेगा ही पहले से। असस्तिहा, इस असस्तिहा पद पर विचार भी किया गया है। अप्रशंसक स्तुतिहीन को मारने वाले, यह अर्थ भी किया गया है। जनिता उत्पन्न करने वाले, विश्वतुः, ये तुह भी, ये तूर तिसु एक साथ, विश्व अर्थात सभी, और प्रत्येक तुसी में भी वही तुर धातु है, या तू में भी वही तुर धातु है। यहाँ भी वही धातु होगी तो अर्थ भी वही होगा, अर्थात सभी वेगवान। असस्तिहा पर विचार कर लें, भ्रम न हो। जो भी अर्थ संभव हैं वे हमें समझने चाहिए। किस अर्थ को कितना कहाँ उपयोग करना है, ये आपके विवेक पर है। हमारा प्रयास यही है कि हम किसी एक विद्वान के भाष्य पर निर्भर न हो। हम स्वयं वेद को पढ़ना, उसका अर्थ समझना, इतना विवेक बुद्धि ईश्वर ने हमको भी दी है, प्रयास करें। हाँ, जिन भी हमारे पूर्व महान विद्वानों ने भाष्य किए हैं, वे हमारे लिए प्रकाश स्तंभ हैं, मार्गदर्शक हैं। हमारी बात का यह अर्थ न लगाएं कि हम उनकी उपेक्षा करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इतना परिश्रम से कार्य कर दिया है, उस सबका सहयोग लेते हुए अपने विवेक से वेद को स्वयं समझने का प्रयास अवश्य करें। ऐसा ना हो कि वेद मंत्र तो हमने पढ़ा ही नहीं, उसके विषय में सोचा ही नहीं, और किसी भी एक विद्वान व्यक्ति को हम आस्था श्रद्धा पूर्वक पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो अर्थ कर दिया है हमने उसी को वेद माना हुआ है, और वेद मंत्र क्या कह रहा है ये जानने का कोई प्रयास ही न किया जाए। जब हम विवेक पूर्वक प्रयास करेंगे तो पाएंगे उन विद्वानों का अर्थ कहीं कुछ अनुचित असत्य नहीं है, लेकिन वो क्या है, कैसे है, उसे हमें समझना अवश्य चाहिए। क्योंकि वेद के शब्द बहुअर्थी हैं। प्रसंगवश किसी विद्वान ने किसी अर्थ को प्रधानता दी है। सभी अर्थ बहुत विस्तार से लिखना किसी के लिए संभव नहीं था। जितना लोगों ने लिख दिया है उससे कहीं अधिक और अभी समझना, लिखना शेष है। अतः प्रत्येक जागरूक पाठक को अपने विवेक से वेदार्थ करने में प्रवृत्त होना होगा। आवश्यक नहीं है कि आप नया भाष्य करें, कर सकें तो अवश्य करें। ये परंपरा बनी रहे, अधिक से अधिक लोग वेद भाष्य करें, तभी वेद का स्वाध्याय प्रचार प्रसार ठीक से होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो भाष्य कर दिया है वो अंतिम सत्य है, बस वही पढ़ लें। हमारे श्रम की सार्थकता इसी में है कि आप ये प्रेरणा लें कि हमारे जैसे साधारण लोग
यदि इतना शब्दशः प्रमाण सहित वेदार्थ कर सकते हैं तो थोड़ा प्रयास करें, साहस करें तो आप भी कर सकते हैं। हम यही सिखाना चाहते हैं। प्रशस्ति को समझना होगा। अशस्ति कहा गया है। अब इसमें अभी हमें ध्यान आ रहा है अश्व धातु भी होती है जिसका अर्थ है व्याप्त होना। किसी का ध्यान जा सकता है कि अश्व धातु भी तो हो सकती है, जिससे अश्विनी बनता है, अश्विना शब्द बनता है, अश्व बनता है। इसका अर्थ भी है व्याप्त होना, वेग से चलना, तीव्रता से पहुंचना, और अस का अर्थ भोजन करना भी होता है। तो इन सभी अर्थों पर विचार करें और देखें कौन सा अर्थ आपको अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अभी भैया ने पढ़ा जो इस भाष्य में अर्थ लिखे थे, जो धातु में आदि बताई गई थी, वो सब पढ़ा गया। संस धातु का अर्थ प्रशंसा करना है, स्तुति करना है। संस, इसी से प्रा उपसर्ग लगा तो प्रशंसा बन गया। यहां पर अशस्ति है, अनुस्वार नहीं है। और ये हम लोग जानते हैं कि बहुधा जो पंचमाक्षर हैं, जो अनुस्वार भी बन जाते हैं, उनका लोप भी होता है। जैसे गम धातु से गति बनेगा तो मां का लोप हो गया। ऐसे ही अनेक शब्द हैं। तो यहां भी विद्वानों ने ये माना है, संस धातु स्वीकार किया है, प्रशंसा करना, अशस्ति का अर्थ यही किया है जो प्रशंसा न करने वाले हैं उनका हनन किया जाए, या अशंसा का, अप्रशंसा का हनन किया जाए। यदि ये भावना है कि यदि किसी से कहीं कोई भूल चूक हुई, नहीं हुई, तो हम प्रयास करेंगे, खोजेंगे किसी प्रकार से कुछ ऐसा कहा जा सके, हम उसकी निंदा करें। उसने अच्छा से अच्छा कार्य किया हो तो हम प्रशंसा नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं इस स्वभाव के, आप देख रहे हैं राजनीति में तो जैसे ये परम धर्म है, प्रतिपक्षी के आपको कुछ ना कुछ दोष खोजने हैं और निंदा करनी है, वो अच्छा से अच्छा करे, आप प्रशंसा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रतिपक्ष में है। वो चाहे जो कोई हो, चाहे जिस दल संगठन का कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में ये प्रवृत्ति इस समय तो बनती चली जा रही है। कभी ऐसा नहीं भी था, प्रतिपक्षी भी एक दूसरे की प्रशंसा कर दिया करते थे। कह सकते हैं कभी राजनीति में कुछ नैतिकता आदर्श थे दशकों पहले, अब तो कहीं नहीं दिख रहा। तो अशस्तिहा इस ओर भी कहा जा सकता है कि जो किसी भी प्रकार से अच्छे कार्य की किसी की प्रशंसा नहीं करते, निजी दुर्भावना बस हम उस संगठन, उस विचारधारा से कुछ अलग हैं, इसलिए तो कहते हैं इस भावना का हनन कर दिया जाए। इस भाव विचार का हनन करना चाहिए, इसको मारना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। इतने उदार बने। खेल भावना यही है, यदि हमारे विपक्षी दल का कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, अच्छे खेल का प्रदर्शन करता है, तो हम लोग उदार हृदय से उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या भाई, आपने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। ये खेल भावना है, होनी चाहिए। हमारा प्रतिपक्षी ही क्यों ना, युद्ध में सैनिक भी विपक्षी सैनिकों के शौर्य की, युद्ध कौशल की प्रशंसा करते हैं। यह केवल प्राचीन युग में नहीं था, आधुनिक युद्धों में हमने देखा है। विषयांतर विस्तार न हो, इसलिए हम किसी विशेष घटना का वर्णन न करें। लेकिन स्वतंत्र भारत में भी जो हमने कुछ युद्ध किए हैं, उनमें भी ऐसा हुआ है। हमारे सैनिकों की वीरता की प्रशंसा हमारे शत्रु सेना
ने भी की है और शत्रु सैनिकों की वीरता की प्रशंसा हमारे सैनिकों ने भी की है। तो जब सेना युद्ध में एक दूसरे को मारने पर ही तुले होते हैं, जिन्होंने हमारे सैनिकों को मारा है उनकी वीरता की प्रशंसा वे वीर सैनिक कर सकते हैं, वे हमारे देश के हों या शत्रु देश के हों। जो क्या समाज में हम इतनी भी उदारता नहीं दिखा सकते कि भले ही हमारे भाव विचार उससे न मिलते हों, यदि वह कुछ अच्छा कर रहा है तो उदार हृदय से उसकी प्रशंसा कर सकें। तो ये मंत्र, ये शब्द संभवतः हमको ये भी सिखाना चाहता है कि जो लोग इतने संकीर्ण विचार के हों कि किसी भी कारण से वो आपके अच्छे से अच्छे कार्य की भी प्रशंसा न कर सकें, तो वेद कहता है कि ऐसी संकीर्ण भावना का हनन कर दिया जाए, ऐसी संकीर्ण भावना को मार दें, समाप्त कर दें, यह उचित होगा। जनिता विश्वतु, जो सभी वेगवान हैं उनका उत्पन्न करने वाला, जनिता अर्थात उत्पन्न करने वाला, कर्ता करने वाला। इस भाव को देखें, पठिता पढ़ने वाला, ये वेद भाषा की व्याकरण है। तो जनिता उत्पन्न करने वाला, विश्वतु सभी वेगवानों को उत्पन्न करने वाला, असि हो, त्वम तुम, तूर्य। अब इसी तुर धातु से वेग से, शीघ्रता से चलना जाना, तूर्य वेग के योग्य आप ही हैं, जो सर्वाधिक वेग से गति कर सकते हैं, उस वेग से के योग्य हैं। तरुष्यता, तरुष्यता में त्रिधातु, इसका अर्थ तैरना, तरना, पार करना। हमने इसमें तरना शब्द लिखा है, त्रि धातु से तरना बनेगा, मृ धातु से मरना बनेगा, कृ धातु से करना बनेगा, वैसे ये त्रि धातु से तरना बनता है। लोग कहते हैं भाई तर गए, तैरना भी इसी को कहते हैं, त्रि धातु ही है। तैरना और तरना एक ही बात है, यहां पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं। भाव यही है, पार हो जाना, तैर कर इधर से उधर पार हो जाना, इसी को तरना कहते हैं। वो तर गए, वो तैर गए, वो इस धारा के पार हो गए, इसी को तरना कहते हैं। और तर जाना एक मुहावरे के रूप में किन किन अर्थों में समाज में प्रचलित हो गया है, यहाँ हमारा संदेश संकेत यही है कि इस प्रकार लोक प्रचलित अर्थों के बहुत से ऐतिहासिक सामाजिक कारण होते हैं, वेद का अर्थ उसके अनुसार न करें। तरुष्यता का अर्थ करने वाले, तरने के इच्छुकों को, जो तरना चाहते हैं उनको, यही लिया जाए। तो जो तरना चाहते हैं उनके लिए दूर हो, वेग से, शीघ्रता से उनको पार उतारने वाले हो, ले जाने वाले हो। ये सारे गुण, कर्म, स्वभाव, सामर्थ्य हमने वर्णित किए किसके? त्वम इंद्र, तुम हे इंद्र, परमेश्वरवान, परमेश्वर संबोधित किया है हमने प्रथम ही इस मंत्र में, इंद्र संबोधन कारक में है। इद इंद्र परमेश्वरीय धातु है, परम ऐश्वर्य होना। इंद्र शब्द का अर्थ परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर, उस परमेश्वर के इतने गुणों का वर्णन हमने इसमें किया। वेद में स्तुतियां हैं, कहते हैं वेद मंत्र स्तुतियां ही हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और स्तुति का अर्थ है जो गुण हैं उनका वर्णन करना।
तो परमेश्वर में ये गुण है जिसका वर्णन हमने किया, और इससे प्रेरणा हम यही लेते हैं कि इन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण करें, तभी हम उसके सच्चे उपासक कहलाने के अधिकारी होंगे। अब आप लोग अपनी बात, विचार, प्रश्न रख सकते हैं। हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो कर सकता है, अन्यथा फिर वेद अष्टक का पाठ करते हैं। स्वामी जी, निंदा किसको कहते हैं? मतलब निंदा करने का मतलब क्या यही होता है कि सामने वाले को गिराया जाए, या फिर जैसे कि कोई कहते हैं कि गुणों में अवगुण लगाना और अवगुण में गुण लगाना, ये निंदा है? तो निंदा का अर्थ इतना स्पष्ट है कि इस पर क्या विवेचन किया जाए। किसी के भूल चूक को या काल्पनिक अवगुणों को उस पर थोप कर कहना कि नहीं साहब ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है, इसने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, आप दोषारोपण करते हैं, कहीं ना कहीं उसका अपमान करने की दृष्टि से निंदा है। कोई और कुछ कहना बताना चाहे तो इनको बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता था कि इस निंदा पर भी कुछ चर्चा की जाए। ओम। नमस्ते स्वामी जी, आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूँ। निंदा शब्द जो वो होता है जो हम उसके किसी दुर्गुण को या उसके लिए बताए गए किसी काल्पनिक या छद्मपूर्ण दुर्गुण को उसकी अनुपस्थिति में दूसरे को कहते हैं। वहीं पर ही आलोचना होती है उसके उसी दुर्गुण को, या भले ही हमारा काल्पनिक भी हो, वो हम उसके सुधार के लिए उसके सम्मुख कहते हैं। ये आलोचना निंदा के बीच में अंतर है, भेद है, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है, हाँ, जो आप कहना चाहते हैं तो बोलिए। देवांग जी कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोलिए। ये पहले ये क्लियर कर दो, निंदा वाला बाद में। मेरा तो ये सवाल था, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, तो ये इसका मतलब क्या? मतलब 101 ऋषि हो गए, ऐसा क्या उस पे वर्णन किया है? ठीक है, हम आपकी बात को ले लेंगे। तो निंदा की बात इसमें थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे, आलोचना स्वस्थ होती है। आलोचना का अर्थ है सम्यक देखना। एक स्वस्थ भाव से जो कुछ भी अच्छा बुरा है, जो आपने अच्छा किया है, हम वो भी कहेंगे, और यदि कहीं कोई भूल चूक हुई है वो भी कहेंगे। ये एक स्वस्थ मूल्यांकन हो सकता है किसी महापुरुष का, इतिहास का, किसी विषय का। वो एक आलोचना है। निंदा आप परोक्ष में उसकी अनुपस्थिति में करें या उपस्थिति में करें, उसका एकमात्र उद्देश्य उसे अपमानित करना, उसके महत्व को घटाना ही होता है। उसके अच्छे कार्यों को दबाना। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, वो आपसे सहन नहीं हो रहा है, तो हम कुछ, हो सकता है कोई भूल चूक वास्तव में हुई हो, सभी से हो सकती है, केवल उसकी बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करना और उससे 1000 गुना उसने बहुत अच्छा कार्य किया उसकी कोई चर्चा न करना, और केवल
वास्तव में उससे कोई भूल चूक हुई हो या ना हुई हो, काल्पनिक थोप दिया जाए, उसकी ही चर्चा करते रहना, ये निंदा है। वो चाहे उसके समझ करें या परोक्ष करें। अब जो व्यक्ति नहीं रहे, ऐतिहासिक हैं, वो तो उपस्थित नहीं है, तो वो तो परोक्ष ही होगी। लेकिन जो हम लोग सामने हैं, तो कभी कभी समक्ष भी निंदा की जाती है और परोक्ष में तो की ही जाती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सामने तो आपकी प्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे निंदा करेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन जो निंदा है वो निंदा है, सामने करें या पीछे करें, उपस्थिति में करें या अनुपस्थिति में करें, निंदा तो निंदा है, प्रशंसा तो प्रशंसा है। हाँ, प्रशंसा के विषय में व्यक्तिगत रूप से मैं अवश्य चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ तो भैया अगर ऐसा कुछ करना ही है तो वहां करें जहां हम ना हो। हमारी अनुपस्थिति में आप हमारी प्रशंसा करें तो आपको धन्यवाद, अच्छी बात है। लेकिन अब मेरे सामने आप मेरी प्रशंसा करते हैं तो ये कोई औपचारिकता, शिष्टाचार नहीं। मैंने अनुभव किया है, मुझे वाकई अंदर से बहुत ही कह सकते हैं तनाव होता है, अच्छा नहीं लगता। कई बार हमने अनुभव किया है कि लोग प्रसन्न करने के लिए सामने आए और उन्होंने प्रशंसा करना प्रारंभ किया, तो मुझे वास्तव में जैसे तनाव होने लगता है ना, विक्षोभ होने लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब हो सकता है किसी को ऐसा ना होता हो, ये व्यक्तिगत पर निर्भर करता है। ये मेरे अपने स्वभाव में वो किसी कारण से है तो है। तो प्रशंसा तो पीठ पीछे करें, कम से कम मैं अपने लिए कहता हूँ अच्छा है, हो सकता है औरों के लिए भी ठीक हो। लेकिन निंदा लोग सामने भी करते हैं, पीछे भी करते हैं, लेकिन निंदा कभी उसकी नहीं करते जो बहुत शक्तिशाली होता। कम से कम सामने तो नहीं ही करेंगे। केवल जो उन्हें लगेगा कि हाँ ठीक है ये मेरा क्या कर लेगा, उसी की निंदा करते हैं। तो सामने भी कर सकते हैं, पीछे भी। जो आपने यजुर्वेद के शाखाओं की बात की, मैंने आपसे निवेदन किया था, जिस लिंक से आप जुड़ते हैं उसमें वेद कक्षा के लोगों ने कुछ प्लेलिस्ट है, क्या उसे कहते हैं, आप देख लीजिएगा, कुछ बनाया है बच्चों ने। तो क्रम से कक्षाएं हैं, तो प्रारंभिक कक्षाएं लगभग 2 सप्ताह हम लोगों ने इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। उसको समय निकाल कर आप देख लेंगे तो ऐसे सभी प्रश्नों के समाधान होंगे। ये कहा गया है कि सभी वेदों की जो शाखाएं हैं, बहुत सी हैं। यजुर्वेद के लिए कहा गया है शतम मध्वर शाखा करके है, उसका भाव यही है कि यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। अब वो 100 शाखाएं हैं, 101 शाखाएं हैं, इस संख्या पर न जाएं। जो मेरा अपना विचार है, यजुर्वेद की 100 शाखाएं कहने का आशय ये है कि बहुत अधिक संख्या में उसकी शाखाएं हैं, लगभग 100 शाखाएं हैं। और बहुत से विद्वानों ने इस पर कार्य किया है कि साहब उस पुस्तक में इतनी शाखाओं की इतनी संख्या लिखी है, उस पुस्तक में इतनी संख्या लिखी है। तो ठीक 100 संख्या नहीं, इसे आपने 101 कहा तो कहीं तो आपने पढ़ा होगा, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा। कहीं पर वो संख्या 100 से कुछ न्यून भी है, कुछ अधिक भी हो, लगभग 100 शाखाओं की बात की जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक। उसे हम जो कहते हैं समानता युग है। यदि लोकोक्त मुहावरे में भी कह दिया गया यजुर्वेद के 100 शाखाएं, अर्थात यजुर्वेद को 100 तरह से उपयोग किया जाता है, पढ़ा जाता है। इसको आप मेरे विचार से यूं ही समझें। क्यों? संयोग से किसी भी कारण से पिछली शताब्दियों से, कई शताब्दियों से, वैसे तो कुछ लोगों ने मान लिया है चारों वेद ही केवल कर्मकांड अर्थात हवन पूजन करने के लिए हैं। एक हवन कुंड में आपने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें कुछ आहुतियां दे रहे हैं, हवन सामग्री या जो भी आप ठीक समझते हैं अपने तरीके से, उसके भी अपने अपने विधि विधान है, उस विवाद में हमें भी नहीं पढ़ेंगे आपका जो प्रश्न है। तो जब उसको कर्मकांड से जोड़ दिया गया, वैसे तो चारों वेदों को और विशेष रूप से यजुर्वेद को जोड़ दिया गया, वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं पहले, इसमें इतना तो स्पष्ट है। तो जब शताब्दियों से यजुर्वेद को कर्मकांड के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, तो कर्मकांडी लोग यजुर्वेद बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं। इसका ये उपयोग हुआ कि यजुर्वेद का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ। बहुत से लोगों ने कर्मकांड के लिए, हवन पूजन कराने के लिए उसके मंत्र कंठस्थ कर लिए। तो इसका सकारात्मक लाभ ये हुआ कि यजुर्वेद के मंत्र बहुत से लोगों को कंठस्थ हो गए। अर्थ नहीं जानते, कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हैं। तो
अब जिसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा वो बहुत अनुशासन में बंधा हुआ नहीं रह सकता। तो सभी पंडित जी अपने अपने तरीके से मंत्र पढ़ रहे हैं। पढ़ने का तरीका, प्रस्तुतिकरण, जिसे विनियोग कहा जाता है, किस क्रिया में कौन सा मंत्र कहाँ कैसे पढ़ा जाए, तो इस प्रकार से उसमें जो थोड़े थोड़े अंतर आते चले गए उसी को आप शाखा कह सकते हैं। वेद तो एक ही है, शाखाओं का अर्थ नहीं कि पुस्तकें अलग अलग हो गई। वेद वही है, मंत्र वही है, थोड़ा बहुत इस तरह के जो आ गए उसे हम लोग शाखा कहते हैं। तो जिसका जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा उसमें उतना ही इस तरह के छोटे मोटे कह सकते हैं कि एक प्रतीकात्मक भेद उपयोग का आपको दिखने लगेगा। जो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, उसके बाद सामवेद है, सबसे छोटा है, उसका गान में उपयोग होता है, गायन किया जाता था। विवाह में कोई समारोह है तो सामगान होगा, सामवेद का गायन होगा। तो सहस वर्तमान सामवेदा, सामवेद की तो सहस्र शाखाएं हो गई, यजुर्वेद की 100 थी, सामवेद की 1000 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसको गाया जा रहा है। अब हर गायक उसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वर, अपने अपने धुन बनाकर गा रहा है, अपने अपने संगीत धुन में गा रहा है। तो गाना चाहिए, अच्छी बात है। हर संगीतकार उसको अच्छे से अच्छा संगीत दे करके अधिक से अधिक रोचक लोकप्रिय बना करके उसको गाना चाहता है, होना भी चाहिए। तो सामवेद की 1000 शाखाएं हो गई, क्योंकि सामवेद का उपयोग गायन में हुआ तो उसकी 1000 शाखाएं। 1000 शाखाओं का मतलब कह लीजिए हजारों शाखाएं हो गई, बहुत हो गई। कर्मकांड में उपयोग यजुर्वेद का हुआ तो उसको 100 तरह से पढ़ा जाने लगा, 100 शाखाएं हो गई। अब ऋग्वेद और अथर्ववेद तुलनात्मक रूप से विशाल आकार प्रकार में भी हैं, उनका अध्ययन केवल विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय विद्यार्थी करते हैं, तो उसकी उतनी शाखाएं नहीं है। उसकी थोड़ी सी शाखाएं हैं अध्ययन अध्यापन में, जो भी किसी को थोड़ा बहुत उसमें लगा कि भाई इसको अध्ययन की सुविधा के लिए इस तरह से पढ़ा जाए तो विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, आचार्यों ने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने के तरीके में किया होगा, तो उसकी गिनी चुनी शाखाएं हैं। तो इस शाखा भेद को हमने इस रूप में समझा है। फिर मैं कहूंगा कि इसमें लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। जो मेरे स्वाध्याय का निष्कर्ष है, जो मैं समझ पाया हूं, वो आपके समझ प्रस्तुत किया हो। धन्यवाद आप। धन्यवाद स्वामी जी। तो सीताराम जी वेदाष्टक पाठ कर लें। जी स्वामी जी। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतिविजं होतारं रत्नधातमं। ओम, नियमित रूप से करते रहिए। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम् अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। अग्ने आयाहि वीतये गिरणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बृहषि। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ॐ पनायं तत अश्विना कृतं वां
वृषभो दिवो रजसः पृथिव्यः सहस्रं चंसः उतये गविष्ट सर्वान् इततान् उपयाता पिबध्य। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अधन्याः इंद्राय भागम् प्रजावतीः अन्नमीवाः अयक्षमाः मा व इस्तेन ईसत् मा अधिशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। ओम ॐ हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। गुरुजी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे श्वेत कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। क्या कुछ कहना चाहते हैं भैया जी? स्वामी जी, ये सब लोग क्या वेद अष्टक का मतलब क्या बोल रहे थे सब लोग? मंत्र जी, वेदाष्टक में चारों वेद के प्रथम और अंतिम मंत्र को मिलाकर 8 मंत्र हो गए, इसी को हम वेदाष्टक कह रहे हैं। और ये भाई इनको आप किसी ग्रुप से जुड़े कि नहीं अभी? हमारे वेदायन या वो वैदिक क्रांति किसी में आए आप? हाँ जुड़ा हूँ। किसमें? वेद के बहुत सारे मंत्र हैं। वैसे मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं यार, ये जो मंत्र बोल रहे थे ना जी, ये निश्चित हम यही जो से जुड़ पाए, हम आपको वेदाष्टक दे देना वहीं पर। अच्छा, आप हमको ही व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम। जी, आपको स्वामी शरण नंबर उसमें दिख रहा होगा? दिख रहा है। हाँ, उसी में आप उसी नंबर पर अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम देंगे। गौरव को वो दे देंगे, पुलकित दे देंगे, सीताराम जी दे देंगे, ये सब पुत्र जी हैं, ये जो हमारी टीम है, बच्चे है सब। आप किसी को कह दीजिए ये वेदाष्टक का आपको एक पेज में 8 मंत्र हैं, दे देंगे, उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए, हो गया आपके पास वेदाष्टक। बराबर। केवल एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ में 8 मंत्र लिखे हैं। अच्छा, समझ गया। लोगों ने व्हाट्सएप पे दिया है और कह दिया सब लोग अपना अपना एक एक प्रिंट निकाल लो, इतना तो कर सकते हैं, सबके पास वेदाष्टक हो गया। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, देखिए ईसा पुत्र जी ने तो अपना नंबर अभी दिखा भी दिया इस पे भी, और वैसे उसमें इतने नंबर लिखे हैं, आप उसी में दे दें। आप वैदिक क्रांति, वेदायन, वेदभास इसे किसी समूहों से जुड़ पाए हैं आप? अभी ये वैदिक क्रांति इसमें ही हूँ मैं, और किसी से नहीं हूँ, किसमें नहीं हूँ। मुख्य है वैदिक क्रांति से ही एक अच्छा चल रही है भैया। वैदिक क्रांति में ये वेदाष्टक दे दी। हाँ, इसमें भेज दो ना, बस चलेगा। हाँ, इसमें भेज दो तो मैं प्रिंट निकाल लूंगा। हाँ, ऐसा करिए, इसी वैदिक क्रांति समूह में आप ये वेदाष्टक वाला दे दीजिए इनको, उससे ये प्रिंट निकाल लेंगे, इनके पास भी हो जाएगा। जी जी स्वामी जी, मैं कैसे जानकारी 8 मंत्र सबको पहुंच जाए तो चारों वेद का एक पहुंच गया कि भाई कम से कम 4 वेद के नाम मालूम हो गए, एक एक मंत्र हो गया। जी 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 स्वामी। लगा होगा इस तरह से चारों वेद सूक्ष्म रूप में हमने सबको पहुंचा दिया। वेदाष्टक के रूप में उसे कह लीजिए कि एक स्तुति के रूप में उन्होंने पढ़ लिया केवल 8 मंत्र, और आपको पूरा वेद हो गया कि हाँ भाई हम इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है, सही है।
हाँ तो सीताराम जी और सब लोग आप लोग